दोस्तों, ये एक ऐसी खबर है जो आपके होश उड़ा देगी। दिल्ली से लेकर गुजरात और राजस्थान तक एक ऐसा रियल एस्टेट घोटाला सामने आया है जिसने हजारों लोगों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। 2700 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला, जिसके तार जुड़े हैं एक चमकदार प्रोजेक्ट से जिसका नाम है रेड नेक्सा एवरग्रीन। सुनने में तो बड़ा भारी भरकम नाम है, लेकिन इसके पीछे की कहानी उतनी ही काली और घिनौनी है। दरअसल ईडी की टीमें राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, सीकर और झुंझुनू, गुजरात के अहमदाबाद और दिल्ली के कई ठिकानों पर टूट पड़ी। कुल 24 जगहों पर एक साथ छापे मारी। ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं दोस्तों, ये है उस सिस्टम की सर्जरी जो निवेशकों के खून पसीने की कमाई को लूटने का गोरख धंधा चला रहा था। रेड नेक्सा एवरग्रीन ये वो नाम है जिसने हजारों लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए। फ्लैट, प्लॉट, जमीन और मोटा मुनाफा, बस यही लालच देकर लोगों से पैसे ठगे गए। वादा था कि आप पैसा लगाइए और आपको सुनहरा भविष्य मिलेगा, लेकिन हुआ क्या? ना फ्लैट मिला, ना प्लॉट और ना ही रिटर्न। बस निवेशकों के हाथ लगी निराशा और ठगी का दर्द। कई जगहों पर तो लोग सड़कों पर उतरे, टंकी पर चढ़े और सीबीआई जांच की मांग तक की। ईडी की ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत हो रही है। सूत्र बता रहे हैं कि इस घोटाले के पीछे का जाल इतना बड़ा है कि राजस्थान पुलिस पहले से ही इसकी जांच कर रही थी, लेकिन अब ईडी की एंट्री के बाद इस घोटाले के मास्टरमाइंड की नींद उड़ने वाली है। सुभाष बिजारनिया इस कंपनी के एमडी और उनके साथी, जिनमें उनके परिवार वाले भी शामिल हैं, फरार बताए जा रहे हैं। और तो और कुछ सबूत मिटाने के लिए फर्जी पुलिस वाले बनकर रिकॉर्ड तक गायब किए गए। ये है इस घटना की सनसनीखेज हकीकत। दोस्तों, ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं, ये उन हजारों परिवारों की कहानी है जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई इन तथाकथित डेवलपर्स के भरोसे लगा दी। सैनिकों, पुलिस कर्मियों और सरकारी कर्मचारियों तक को इस जाल में फंसाया गया। सीकर के पनलावा गांव से लेकर गुजरात के धोलेरा तक ये ठगी का नेटवर्क फैला हुआ था। सवाल ये है, आखिर इतना बड़ा फ्रॉड कैसे हो गया? क्या सिस्टम सो रहा था या फिर सिस्टम के कुछ हिस्से इस खेल में शामिल थे? ईडी की जांच अब इन सवालों के जवाब तलाश रही है। जैसे जैसे तलाशी पूरी होगी और सच्चाई सामने आएगी, हम आपके लिए इस कहानी को और गहराई से लाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वो खबर जो बताती है कि चमक दमक के पीछे कितना बड़ा अंधेरा छिपा हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ एक घोटाला है या फिर हमारे सिस्टम की नाकामी की एक और मिसाल? अपनी राय जरूर बताएं। तब तक सच के साथ बने रहिए, क्योंकि सच ही है जो हमें आजाद करता है। नमस्कार।